यार आई जस्ट वांट यू टू जस्ट से few beats of rapping जिसमें यू टेल कि दिस इज दिस जॉनरा व्हिच यू डू, और थोड़ा सा उसका रैप बताओ, देन से सम अदर जॉनरा जो कुछ और जॉनरा और उसका थोड़ा रैप बताओ, सो दैट वी कैन सी द डिफरेंस कि यार ये जॉनरा है और ये जॉनरा है। कैन यू प्लीज? तो अगर डिफरेंट डिफरेंट जॉनरास में अगर हम कहें कि स्लाइटली डिफरेंस कैसे होंगे, तो मान लो चलो हम लेते हैं लोफाई। ठीक है, लोफाई में अगर मेरा एक सॉन्ग है लोफाई में, तभी मैं खुश हूँ, तो उस सॉन्ग के लिरिक्स कुछ ऐसे हैं स्लो, क्योंकि लोफाई कैसा होता है स्लो मॉर्निंग वाइब्स, तो उसमें मेरे लिरिक्स कुछ ऐसे हैं। तभी मैं खुश हूँ देता नहीं मैं वो, तभी मैं खुश हूँ गुजारिश है उनसे जो सिर्फ चुन के, नॉर्मल नॉर्मल मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग, धीरे 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 ये। ओके, एंड अदर वन? एंड अनदर वन, अब जैसे लेते हैं इज्जत इज्जत गाना। तो इज्जत गाने में नहीं पता कहाँ से थी ये चीजें, मैं खुद से पूछता था क्या यही सही एक चीज है, जब सबसे दूर गुरूर लेके सिर पे सब सुरूर लेके। तो ये हो गया थोड़ा बूम बैट टाइप। Hey guys, welcome to the new podcast. So in today's podcast, we'll talk all about hip hop culture. For that, we have Peels with us. Hi Peels. हाय भाई क्या हाल है यार, कैसे हो सब? थैंक्स फॉर हैविंग मी यार, बढ़िया बहुत भाई, अच्छा लगा बढ़िया। तुमने मतलब। ग्रेट ग्रेट। तो ओके, द पीपल हु स्टार्टेड वाचिंग दिस पॉडकास्ट, जिन्होंने अभी शुरू करा है देखना पॉडकास्ट, लेट मी टेल यू इन द बिगिनिंग कि हम इस पॉडकास्ट में क्या क्या बातें करने जा रहे हैं, क्या क्या हम हिप हॉप कल्चर के बारे में जानेंगे। देन विल सी व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ रैप, कैसे आप जीरो से स्टार्ट करते हो और कैसे आप रैप को प्रोसेस करते हैं। हम वो सब चीजें जानेंगे इस पॉडकास्ट के अंदर। सो directly switching to the questions, so my very first question to you feels is the very first question which I ask in each and every podcast is हाँ, myths about writers or myths about artists. So as a hip hop artist, what do you think, what are the myths over there? जो कि बहुत सारी myths हैं जो लोगों के माइंड में है कि अगर ये हिप हॉप करता है, ये रैपर है, तो ये ऐसे ही जोन में होगा। एक तो What are those myths? Can you please tell me? एक जैसे अगर तुम कभी रैप कर रहे हो या फिर कभी स्टार्ट भी करते हो इस जानना में करना स्टार्ट, तो फिर एक मिथ रहती है। एक नहीं, मतलब ये रहता ही है कि अगर कोई रैपर है तो वो नशे करता होगा, पहली चीज़। Okay, drugs and all. दूसरी चीज़ कि उसे यो वो ये सब करता होगा, या फिर वो हुडी और जैकेट पहन के रहता है या फिर वो सिर्फ, समझ रहे हो ना? क्योंकि मैं अपने कॉलेज का एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैंने शो करा था इधर नोएडा की साइड, और अगले दिन मैं अपने दोस्तों ने लाइव वाइव पे देखा होगा मेरे को, तो अगले दिन जब वो मेरे को मिले थे, तो वादे के साथ कर रहे हैं, वो हाय हेलो कुछ नहीं कर रहे, सीधा थे ओ भाई क्या हाल है, ओ भाई कैसे हो। तो मैं ऐसे था कि यार तुम आराम से ही बात कर सकते हो। तो मिथ्स ऐसी रहती हैं कि अगर ये रैपर है तो ये नशे करता होगा, ये बहुत बड़ा नशेड़ी है, इसने सबको रखा है, ये प्ले बॉय है, इसने मतलब हर चीज़ कर रखी है लाइफ की। तो ये बहुत एक मिसकंसेप्शन बनाए थे एक आर्टिस्ट के फॉर्म में कि ये अगर ये काम करता है तो ये सब तो करता ही करता होगा, मतलब खुद इससे अज्यूम कर लेते हैं। तो ये बहुत अजीब अजीब मिथ्स है जो डिनाई करता हूँ मैं, और मेरे फेलो आर्टिस्ट भी करते होंगे, क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं होता। तुमने एक परसेप्शन बना रखा है, ज़रूरी नहीं है वो हर बंदा कर रहा हो। इसी पे बेस्ड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे हम सोशल मीडिया पे हैं, लाइक एज एन आर्टिस्ट वी पोर्ट्रे अस एज ऑन सोशल मीडिया कि हम, लाइक इफ आई एम अ रैपर, इफ यू आर अ रैपर, तो यू पोर्ट्रे योरसेल्फ कि वो रैपिंग स्वैग आए, बट दिट डजंट मीन कि हम पर्सनल लाइफ में भी वैसे इंसान हो। हाँ, हाउ मच यू अग्री? कह सकते हैं, क्योंकि अगर एक रैपिंग क्या है, म्यूजिक क्या है, कुछ बंदों के लिए होगा पर्सनल, उनका पर्सनल, वो जो अपना निकालते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ एंटरटेनमेंट या फिर इन सब लिए करते हैं, तो वो आर्टिस्ट पे मतलब वो करता है, डिफर करता है। बट हाँ, अगर तुम कमर्शियल कर रहे हो म्यूज़िक, तो एक एक एंटरटेनमेंट तुम्हें अगर अपनी ऑडियंस को प्रोवाइड करना है, तो एक सर्टेन काइंड ऑफ तुम्हें कैरेक्टर अपने आप को दिखाना होता है, ताकि वो इंटरेस्टेड हो। क्योंकि एक शो पे कोई बंदा कभी इंटरेस्टेड तभी होगा जब वो उस कैरेक्टर से कनेक्ट करता हो। और ज़रूरी नहीं है मेरे से कोई सारे लोग कनेक्ट करें या फिर किसी और आर्टिस्ट से सब कनेक्ट करें, बट हाँ, एक कैरेक्टर, एक लाइफस्टाइल, वो अगर कमर्शियल की बात है तो करना पड़ता है। अगर अंडरग्राउंड कोई बंदा है, कोई अपना म्यूज़िक व्यूज़िक अपने लिए करता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सारी बातें सच हो या फिर वो हो, ऐसा हो। ये डिफ़र करता है। मतलब डिफर कर सकता हाँ, है, डिफ़र डिफर कर कर सकता सकता है, है। लाइक द काइंड ऑफ पर्सन यू आर इन योर पर्सनल लाइफ, हम्म। वो डिफर कर सकता है एज इन हु यू आर ऑन सोशल मीडिया। हाँ, क्योंकि मैं गाने लिखता हूँ, तो मैं ज़्यादातर जो मेरे साथ, जो मतलब मेरे से कनेक्टेड हैं चीज़ें,
मैं उन्हीं को ही लेता हूँ और उन्हीं के अराउंड एक सॉन्ग प्रोड्यूस करता हूँ या बनाता हूँ, पूरे लिरिक्स सब। तो मैं जैसा गानों में हूँ मैं वैसे रियल लाइफ में भी हूँ। बट हाँ, अगर मैं इसे लेबल वेबल से, अभी मेरा गाना आने वाला है, अगर मैं उसे लेबल से डालूंगा तो, या फिर और कमर्शियली जाऊंगा, तो हाँ मैं भी एक करेक्टर पोर्ट्रे करूंगा और उसके आधार पे मैं क्या कहते हैं लोगों को एंटरटेन करूंगा, क्योंकि इन द एंड शो चलता रहना चाहिए। समझ रहे हो ना? या ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो ओके, सो अभी मैं इस पॉडकास्ट के बेसिक मेन मोटो पे जाना चाहूंगा, जैसे कि हम वी आर टॉकिंग अबाउट हिप हॉप कल्चर एंड रैपिंग। तो this I ask to each and every like people who come on podcast ki no matter you are a singer, no matter you are a hip hop artist, is there any exact process of writing a hip hop or a rap, or if it's not a process, so what is your process of making a rap? How you process, how you start, how you think कि यार ये रैप ऐसे लिखना है, या फिर तुम्हारे माइंड में कुछ आता है, या फिर तुम बीट्स पे वर्क करते हो? how you हर आर्टिस्ट का अपना अपना तरीका होता है किसी सॉन्ग को अप्रोच करने का। मेरा तरीका है, मेरे मतलब जो मेरे फेलो आर्टिस्ट है, मेरा एक दोस्त है चीट फार, वो आजकल म्यूज़िक प्रोड्यूस कर रहा है इक्का विक्का के साथ। तो उसका जो प्रोसेस है वो ये है कि वो पहले बीट सुनता है, उसके बाद लिखता है और फिर अपना काम करता है। मेरा जो प्रोसेस है, अगर मैं कभी किसी गाने को अप्रोच करूँ तो मैं क्या करता हूँ, अगर मेरा मूड ऐसा है कि मेरे को पहले लिरिक्स लिखने हैं, फिर उसके ऊपर एक सॉन्ग प्रोड्यूस करना है, पूरा गाना बनाना है, तो मैं पहले लिरिक्स लिखता हूँ। फिर उसके अकॉर्डिंग कि जैसे उसकी वाइब है, मैंने अगर लिरिक्स सैड लिखे हैं तो मैं सैड मेलोडीज़ बनाऊंगा, सैड ड्रम्स रखूँगा, स्लो रखूँगा। तो वो मेरे लिए एक तरीके से मूड पे डिपेंड करता है कि इस टाइम तो मेरा क्या मूड है। पर जो सही तरीका माना जाता है किसी रैप सॉन्ग को लिखने का अप्रोच, की तुम पहले से प्रोड्यूस कोई अपने पहले म्यूज़िक प्रोड्यूस करो, उसको सुनते रहो और उस पर मतलब एक काइंड ऑफ रिदम बनाओ। ठीक है, जब उस पर रिदम बन जाएगी धीरे 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 धीरे, तो अपने आप उसमें फिर वर्ड्स आने शुरू हो जाएंगे। जैसे मान लो कोई बीट चल रही है, तो ये टक टक ठ टक टक ठ ऐसे करके फिर उसमें वर्ड्स तुम लगाते चले जाओ। तो ऐसे करके एक मतलब एक गाना तैयार होता है, और एक बार जब स्टार्ट हो जाती है ना, फिर मजा आने लग जाता है, फिर तुम लिखते रहते हो, सुनते हाँ, रहते हो। इट्स वो डॉट्स कनेक्ट होने लग जाते हैं सारे, हाँ कि एक वर्ड आया, उसके आगे हाँ नेक्स्ट वर्ड आया, हाँ नेक्स्ट वर्ड आया। ओके, तो हाउ मच आई अंडरस्टैंड कि इट्स ऑल अबाउट, पहले आप एक रिदम सेट करते हो, एक बीट सेट करते हो, उसके ऊपर आप फिर आप वर्ड्स को डालते हो। ठीक है, सो अभी लाइक इज इट इम्पोर्टेंट कि आपकी राइटिंग क्रिएटिविटी और थिंकिंग भी काफी मैटर करती है जब आप एक रैप लिख रहे हो? या और लाइक सपोज इफ आई टॉक अबाउट यू, तो आपके रैप ज्यादातर, इफ आई टॉक अबाउट यू, तो योर रैप्स आर मोर ओरिएंटेड टू सोशल टॉपिक्स और मोर ओरिएंटेड टू योर ओन जॉनरा जो तुम लिखना चाहते हो? लाइक व्हाट काइंड, हाउ यू प्रोसेस? कभी कभी तो ऐसा होता है कि गाना अंदर से ही आता है, कि तुम खाली बैठे होते हो या फिर कहीं चल रहे होते हो, या फिर कहीं अपने कहीं काम से या फिर कहीं से आ रहे होते हो, तो इन 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 बिटवीन एकदम से क्लिक होता है माइंड में कि यार थोड़ा ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, फिर अपने आप ही लिखना शुरू हो जाता है। वो होते हैं कि एकदम जो नेचुरल निकल के आते हैं, कि तुम्हें उसके लिए सोचना नहीं पड़ता, वो अपने आप ही निकलते रहता है, निकलता रहता है। एक होता है कि जब तुम अपने आप को पुश करते हो कि हाँ यार आज मुझे एक गाना बनाना है, मेरा मन कर रहा है, पर कैसे बनाऊंगा। तो डिफर करता है ये कि उस टाइम पे क्या उस बंदे के दिमाग में चल रहा है। मेरा मेरा ज़्यादातर यही रहता है कि मैं गाने बनाता रहता हूँ डेली में। मतलब मेरी ऐसी वर्क एथिक है कि मैं एक हफ्ते में कम से कम 2-3 गाने तो मुझे बनाने हैं। क्यों क्यों ऐसे नहीं बनाने की मतलब कि मेरे को कहीं पे रिलीज़ करना है, कुछ ऐसे है कि मेरे को खुद से ही मज़ा है, प्रैक्टिस रैप करने में, इन सब में मज़ा आता है। तो मेरी वर्क एथिक ये रहती है कि मैं एक हफ्ते में 3 गाने बनाता हूँ, और उन 3 में से एक गाना ऐसा ज़रूर रहता है जो अपने अंदर से खुद निकल के आता है। और वो अंदर से आता है कि तुम जब और गाने सुनते हो ना, अपने सराउंडिंग्स में सुनते रहते हो, नई नई चीज़ें सुनते रहते हो, कि कोई गाना है तो फेलो आर्टिस्ट के गाने सुन के भी एक काइंड ऑफ ग्रूम होता है तुम्हारे माइंडसेट, कि अच्छा ये ऐसे भी हो सकती हैं चीज़ें, ये ऐसी हो सकती हैं। तो इट्स ऑल अबाउट कम्युनिटी एंड लव, कि तुम दूसरे का सुन रहे हो, वो तुम्हारा सुन रहा है, उसको तुम्हारी चीज़ें पसंद आ रही है, तुम्हारी, हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसी तरीके से प्रोसेस और माइंडसेट चलता रहता है। तो मतलब व्हाट आई थिंक कि अगर इफ यू वांट टू ग्रो इन योर ओन फील्ड, अगर आपको अपनी फील्ड में ग्रो करना है, तो आपको ऐसे लोगों के साथ, ऐसी कम्युनिटी में कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहना चाहिए, विच विल हेल्प यू टू डू मोर गुड। जैसे आपसे किसी और का कुछ स्टाइल देखा एंड यू गेट टू लर्न समथिंग न्यू, और यू गेट सम मोटिवेशन, इंस्पायरिंग, तो आपको अपने आसपास भी ऐसे सराउंडिंग्स में ऐसे आर्टिस्टिक लोगों से कनेक्टेड रहना हाँ चाहिए, विच बिल्कुल प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। बिल्कुल, क्योंकि मैं मानता हूँ कि हर आर्टिस्ट अपने में यूनिक है।
अगर वो कोई अपनी चीज़ कर रहा है, वो ट्रूली उसे लव करता है और पैशनेटली उसे कर रहा है, तो वो ट्रूली अपने में एक यूनिक बंदा है मेरे लिए। और जब वो यूनिक बंदा है, मैं यूनिक बंदा हूँ, हम दोनों आपस में वाइब कर रहे हैं, तो कुछ यूनिक ही निकलता है। मैंने अक्सर ये देखा है। अभी पीछे एक वीडियो शूट था, हम वहाँ पे थे, इधर की साइड थे हम, नोएडा की साइड थे हम, एक फार्म हाउस पे शूटिंग हो रही थी। वहाँ पे हमारे मतलब गैदरिंग हुई थी, 15-16 सारे फेलो आर्टिस्ट थे इधर की, जमुना पार साइड की थे मेरे। और हमने मतलब खूब चिल करा, बातें करी, फ्री स्टाइल्स करे, साइफर्स करे, बहुत मज़ा आया उस दिन। और इन द एंड इट्स ऑल लव, कि मतलब वो बंदे भी चिल कर रहे हैं, हम भी चिल कर रहे हैं, और एक कम्युनिटी बन रही है। और उनसे जब मिलने के बाद नई नई चीज़ें पता चली, उनको मेरे से नई नई चीज़ें पता चली, और घर पे आके फिर हम उन चीज़ों को सोचते हैं, हंसते हैं। तो एक तरीके से हाँ, माइंडसेट थोड़ा ग्रूम होता है इन चीज़ों से। Nice, nice. Okay, so my next question is purely hip hop based. Ki there are different genres in hip hop and a different kind of genres. So can you tell a bit about those genres by giving some example of doing hip hop? हाँ, जॉनरास हिप हॉप में पहले तो लोग ये समझते हैं कि हिप हॉप जैसे सिंगिंग होता है, कि सिंगिंग में बंदा सिर्फ गाता है, वो गा रहा है, गा रहा है, गा रहा है, लय ऊपर नीचे सारे कोड्स पे, ये सब। तो सिंगिंग में तो ये होता है। हिप हॉप में तुम खाली ये नहीं होता है कि तुम्हें बस हिप हॉप है तो तुम खाली रैप कर रहे हो। हिप हॉप में एक तरीके से कई सारे सब जॉनर्स बने हुए हैं। तुम अगर यूके साइड पे जाओगे तो तुम्हें ड्रिल, ग्राइम करके वहाँ पे चलती है। मेरा यूके का प्रोड्यूसर है, वो ग्राइम बीट्स बनाता है, ड्रिल बीट्स बनाता है। उसको ये नहीं पता है कि ये लोफाई क्या होता है, ये सब आता है। पर मतलब बहुत सारे जानवर है, जैसे लोफाई हो गया। लोफाई में क्या होता है कि एकदम सूदिंग, जो मॉर्निंग मॉर्निंग वाइब्स होती है ना, कि तुम सुबह उठते हो और एक शांति भरा माहौल और हल्की हल्की बीट्स, और वो होती है, मतलब लोफाई में चला जाता है। वहाँ पे लोफाई के बहुत सारे जान, मतलब लोफाई में भी फिर कई सारे जानवर है। उसमें आर एन बी हिप हॉप होता है, इलेक्ट्रॉनिक हिप हॉप भी कर देते हैं लोग। ट्रैप मेटल मेरे फेलो आर्टिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे जमुना पारी साइड, वो ट्रैप मेटल में काफ़ी सही निकल रहे हैं। ट्रैप मेटल होता है। ट्रैप मेटल के अलावा हमारा हार्डकोर, बूम बैट, और जो ड्रिल में अभी मेरे एल्बम आने वाली है, उसमें मैंने बहुत सारे रखे हैं। तो मतलब यूँ समझ लो कि हिप हॉप खाली हिप हॉप नहीं है, उसमें इतने सारे जानवर थे कि अगर कोई बंदा एक बार डाइव करता है उस ओशन में, तो वो जो चाहे वो कर सकता है। उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो वाली बात है। वन मोर थिंग कि जैसे हिप हॉप में आपने बोला बहुत सारे जॉनरास हैं, इज देयर एज अ पॉसिबिलिटी कि कोई बंदा एक नए हिप हॉप जॉनरा से निकल के बाहर आए और वो जॉनरा अब तक किसी ने ऐसा करा ही ना हो? ऐसी पॉसिबिलिटी है? लाइक मैंने देखा जैसे देयर आर सम रियलिटी शो, भी एक रियलिटी शो हुआ था बीच में से, रैपर्स, बहुत सारे रैपर्स के लिए रियलिटी शो था। इट्स ऑन एमटीवी, आई एम नॉट गेटिंग द नेम नाउ। एमटीवी एमटीवी में एक रैपिंग का शो हसल आया, हसल करके आया था। हसल हसल हसल। तो उसमें देयर आर न्यू बर्डिंग आर्टिस्ट जो कि अपना जॉनरा क्रिएट किया था उन्होंने। लाइक समटाइम्स इवन जजेस आर लाइक कि कौन से जॉनरा का है। सो इट्स मोर लाइक कि यू कैन क्रिएट योर ओन जॉनरा आल्सो, लाइक इट्स नॉट अबाउट कि हाँ, कि मतलब यार देखो, एज अ आर्टिस्ट मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम एक सर्टेन वो फॉलो करो, कि एक सर्टेन कोड होता है अगर तुम इस जानरा में ये काम कर रहे हो। मैं तो बल्कि मैं खुद अपने पे इम्प्लाई करता हूँ कि जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे सुनने में पसंद आता है, मैं पहले वो क्रिएट करूँगा। फिर उसमें अगर कोई रूल्स रेगुलेशंस है तो आई डोंट गिव अ डैम अबाउट देम, कि जो अच्छा लग रहा है वो करो यार। तुम्हें रूल्स बाउंडेशंस की, हम म्यूजिक किसी रूल्स बाउंडेशंस की तो करते हैं। तो हसल में जैसे तुम बता रहे हो, तो हाँ, जो जो भी आर्टिस्ट था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा अभी, पर हाँ, अगर उसने अपना जानना खुद का क्रिएट करा है, तो वो सेम की आर्टिस्ट है, रूल्स रेगुलेशंस नहीं, क्योंकि वो उसकी उसकी आर्ट है, इसलिए। yeah. Okay, so my next question is from all the artistic community, what makes you to feel like to write? Like some people write for themselves, some people write to just bring out some things from, like from their surroundings or from their inside things which are going inside them. Why you write? What's the reason of writing? How you step into this rapping wala field? What the kind of a twist or turn in your life जिसकी वजह से आपका इंक्लिनेशन इस तरफ हुआ? मेरे को, मैंने म्यूज़िक जब लिखना स्टार्ट किया था, मैं सिक्स्थ में था, मैं अपनी स्कूल की सिक्स क्लास में था। हाँ, उस टाइम पे मतलब थोड़ा म्यूज़िक व्यूज़िक ज़्यादा उस टाइम पे, हनी सिंह, इक्का रफ्तार, इन और बोहेमिया, ये सब लोग एक प्राइम टाइम पे थे अपने। हनी सिंह अपने प्राइम टाइम पे था उस टाइम पे। मतलब उस टाइम पे वो वाला सीन था कि जब नया एक्सएम में हनी सिंह का वो डोप शोप गाना आता था, समझ रहे हो? तो वो वाला जोन था उस टाइम पे। तो मैंने तब लिखना शुरू किया था। मैंने सबसे पहला, अगर मैंने रैप सुना था तो मैंने बोहेमिया का सुना था, और वो था कौन सा, 420 था शायद।
हाँ 420 ऐसे करके था। तो मतलब उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा चला था, पीटीसी पंजाब पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर था ये वाला सॉन्ग। और एक वो था काली दे नाली, मैंने काली दे नाली भी सुना था। तो उस टाइम पे मैंने लिखना स्टार्ट किया था। मैंने वही में ऐसे इंस्पायर होके नहीं लिखा था, मैं ऐसे लिखा था कि अच्छा रैप भी कुछ होता है, मैं भी लिखता हूँ। लिखते रहे, पर मेरे को कभी ये शौक नहीं था कि मैं रिकॉर्ड करूँ, गाने निकालूँ या फिर म्यूज़िक प्रोड्यूस करूँ, ऐसा कुछ नहीं। मेरे को बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। मैं बस ये था कि हाँ, मैं एज़ अ रैप को एज़ अ वो लिखता था कि जो भी तुम्हारे में फ्रस्ट्रेशन है ना, एक पेपर में लिखो, उस पेपर को बंद कर दो। तो जितनी फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारे माइंड में, वो सारी चली जाएगी। वो और चली जाती थी ऑब्वियसली, कि तुम अपने मन की बात लिख देते हो। जैसे एक डायरी नहीं होती, पर्सनल डायरी, कि उस पर्सनल डायरी में तुम अपने जितना भी है तुम्हें सब लिखना है, तुमने लिख दिया, एट दी एंड ओके डायरी बाय, ऐसे करके। तो ऐसे करके मैं जो भी मेरे मन में होता था, मैं उन्हें रिदम्स में लिखता था। 6 7 8 9 10 ऐसे करता रहा, चलता रहा, पर कभी मैंने नहीं सोचा था रिकॉर्ड करूँगा। फिर कुछ लाइम में सर्कमस्टेंसेज हुए, थोड़ा मैं डिप्रेशन में चला गया था। और थोड़ी मतलब लाइफ कंडीशंस ऐसी हुई कि फिर मेरे को कुछ मतलब 2-3 साल तक अकेला रहना पड़ा। कि मेरा ब्रदर था, वो दूर चला गया था, मतलब मेरे साथ जो रहता है बचपन से, वो दूर चला गया था। तो और थोड़ी मतलब माइंड सेट कंडीशन ऐसी हो गई थी। तब मैंने एक गाना निकाला था, और वो एक कौन सा निकाला था मेरे को याद। और उस टाइम पे मतलब मेरे पे रिकॉर्डिंग वॉर्डिंग कुछ नहीं था। मैंने क्या किया था मैं बताता हूँ। मैंने आईफोन लिया था, मतलब दोस्त का आईफोन लिया था, उसको लगाया था बीच में, उसके इधर स्पीकर छोटे वाले नहीं होते थे, वो लगाया, उसमें मैंने पूरा रिकॉर्ड करा था। मेरे को ये नहीं पता था रिकॉर्डिंग क्या होता है, सही होता हूँ। वो रिकॉर्ड करा, जब मैंने अपना पहला गाना रिकॉर्ड करा तो मैं इतना खुश था वो, ये क्या बना दिया। मैं उसको डेली लूप पे सुन रहा हूँ। पर बाद में अब सुनता हूँ तो लगता है कि यार ठीक है। पर वो जब मैंने पहली बार खुद से कुछ बनाया, तो वो जो फीलिंग थी अंदर से आई थी कि यार क्या बनाया यार, मतलब एक काइंड ऑफ रिवॉर्डिंग थिंग। तो वो मतलब एक बहुत ही प्यारा एहसास था। फिर वो एहसास और मतलब और चाहिए था, क्योंकि वो उस टाइम पे मतलब मैं बिल्कुल हैप्पी था, मैं खुश था, मेरा माइंड बिल्कुल फोकस्ड, और मैं ऐसा था कि यार आज तो मज़ा आ गया, यही करना है, यही करना है। और फिर वो बनाया, उसके बाद फिर बनाता गया गाने, और बनाता गया, लिखना और नई चीज़ें, और लिखता गया। और अब तो मतलब इतना मज़ा आता है कोई मतलब इट्स मतलब स्टार्ट हुआ था कि फ्रस्ट्रेशन निकालनी है पेन पे, पर अब मजा आने लगा है। इसके ऐसे कह सकते हैं। ग्रेट। तो मतलब जैसे अभी मैं, इफ आई एम लिसनिंग यू, तो यू स्टार्टेड लाइक अ वेरी रैंडम थिंग, जो कुछ पता ही नहीं है, कहीं हाँ से भी कुछ स्टार्ट कर दिया। बहुत ही ऑसम चीज है वो। लाइक जब तुम रॉ स्टार्ट होते हो ना, जब तुम्हें कुछ नहीं पता होता, तो तुम अपनी रियल नेचुरली जो तुम होते हो वो निकालते हो हाँ बाहर। उसके बाद तो फिल्टर्स आने शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे, हाँ है ना। बट आई थिंक कि नाउ यू आर इनटू मोर इनटू म्यूजिक प्रोडक्शन। सो how much you believe कि as a rapper or as any music person you should know a bit of music production also, मतलब ये भी आना चाहिए। how much you agree to this? अगर ये मेरे ख्याल से तो ये मतलब आर्टिस्ट पे डिपेंड करता है। अगर वो सिर्फ रैपिंग करना चाहता है, उसको म्यूजिक प्रोड्यूशन में इतना शौक नहीं है या फिर इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो वो खाली अपनी रैपिंग पे ध्यान दे, और क्या कहते हैं म्यूजिक को साइड बाय साइड सुन एज अ लिसनिंग के लिए रखे। पर मेरे को म्यूजिक में इंटरेस्ट था, मैं गिटार भी प्ले करता था पहले, अभी आता है पर अब इतना हैंडी नहीं है। तो मेरे को तो इंटरेस्ट था म्यूज़िक में, तो मैं खुद से भी बीट्स बनाता था, अब भी बनाता हूँ। मैंने भी पीछे एक सॉन्ग निकाला था मिलती नहीं, उसमें ही मैंने खुद के मतलब टोटली मिक्स मास्टर म्यूज़िक प्रोड्यूस्ड एवरीथिंग बाय मी। तो मेरे को इंटरेस्ट था, इसलिए मैं म्यूज़िक में अब भी इन्वॉल्व रहता हूँ और बीट्स वीट्स प्रोड्यूस करता रहता हूँ। एज अ रैपर अगर कोई बंदा सोच रहा है कि उसको रैपिंग करनी है, या फिर वो सोच रहा है कि हाँ मेरे को, तो उसे इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि उसको म्यूजिक प्रोडक्शन म्यूजिक थ्योरी पूरी पूरी है। पर हाँ, इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, डेफिनेटली करता है। मतलब why I ask this because I have seen in this pandemic और लॉकडाउन में क्या हो रहा है आजकल, लोगों ने अपने होम स्टूडियोज बना दिए हैं। हाँ लाइक एवरीवन इज हैविंग देयर ओन होम स्टूडियो, उन्होंने पीछे बैकग्राउंड लगा लिया, लाइटिंग लगा ली, एंड दे आर हाँ लाइक कि मतलब इट्स गुड थिंग कि आप एक म्यूजिक, पहले एक म्यूजिक रिकॉर्डिंग के लिए बाहर जाते थे, आपने वही चीज घर पे, आप एक नाम है पॉडकास्ट माइक लेके आ सकते हो, ऑडियो रिकॉर्डिंग माइक लेके आ सकते हो, आपके पास सिस्टम है, आपके पास सारे सॉफ्टवेयर ओवर देयर, आपके पास म्यूजिक प्रोडक्शन है, घर पे ही आप खुद ही रिकॉर्ड कर रहे हो, खुद ही उसको प्रोड्यूस कर रहे हो, खुद ही एडिट कर रहे हो, और खुद ही उसको, मतलब आप यू आर वन मैन आर्मी। हाँ सो दिस इज समथिंग कि जो आजकल की जनरेशन इज वेरी मच इनटू, मतलब दैट्स व्हाई आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि इसकी वजह से क्या म्यूजिक प्रोडक्शन सीखना इंपॉर्टेंट हो गया है, या जस्ट कि अब लाइक अभी सराउंडिंग्स ऐसी है कि जस्ट मेड पीपल टू डू इट
from their like on their own? मैं कहूँगा, अगर मेरा ओपिनियन होगा कि म्यूज़िक प्रोडक्शन अगर बंदे को सीखना चाहिए नहीं, तो हाँ, डेफ़िनेटली सीखना चाहिए, क्योंकि उससे तुम्हें मतलब कंपोज़िशंस नई-नई ट्रैक्स पे पता चलती है, तुम अपने रैप को और डिफरेंट बना सकते हो। तुम्हें कंपोज़िशन अगर पता हो कि हाँ, मेरी ये लय अगर ऐसी होगी तो शायद मेरे फ्लो में और मज़ा आए। बट सही बताऊँ तो पूरा सॉन्ग बनाना और पूरा प्रोसेस करने में बहुत टाइम लगता है, और हाँ, कि Yeah. मतलब अगर बंदा डेडिकेटेड ना हो, पैशनेट ना हो उस चीज़ के लिए, तो वो मुश्किल से 2-3 दिन में गिव अप कर देगा कि भाई बस हो गया। इससे ज़्यादा मैं आगे नहीं जाऊँगा। Hmm. तो अगर वो मैडली Yeah, मैडली yeah. पैशनेट है इस चीज़ के लिए कि हाँ, उसको सॉन्ग बनाने हैं, बनाने तो वो पूरा सीखे। क्योंकि मेरे को पता है कि ऐसी-ऐसी, और जो बनाते हैं उनको ही पता ही है कि ऐसी-ऐसी आते भी आते हैं कि दाँत खिंच जाते हैं, पर मज़ा नहीं आता है सॉन्ग्स Hmm. बनाने में कि यार नहीं, अभी Yeah. भी कुछ रह रहा है, अभी Hmm. भी इसी का, अभी भी इसी का है। अरे वाह! Hmm. और वो Hmm. कभी-कभी ऐसा भी होता है कि वो Hmm. सॉन्ग बनने के बाद पूरा तैयार है, पर मन करता है कि अब इसे ऐसे ही रख दो। अब ये बाहर ही नहीं जाएगा, कभी ऐसे Hmm. ही रहेगा ये, क्योंकि नहीं, इसमें वो मज़ा नहीं आ रहा। तो Hmm. Hmm. क्योंकि कुछ चीज़ें जैसे म्यूज़िक प्रोडक्शन है, वो अगर एक प्रोड्यूसर ही अगर उस पे रहे फ़ोकस्ड, और रैपर सिर्फ़ रैपिंग पे फ़ोकस्ड रहे, मिक्स मास्टर इंजीनियर सिर्फ़ मिक्सिंग में फ़ोकस रहे, तो कई सारे माइंड्स जब आपस में एक साथ कोई चीज़ डेवलप कर रहे हैं, तो वो अलग बात बनती है। अब एक वन मैन Great, आर्मी great. Yeah. उस चीज़ को करने में हाँ, बहुत टाइम लगेगा, वो वाली बात है बस। हाँ, आई थिंक वो कर तो लेगा, बट वो उसको एक्सैक्ट उसके 100% वे में नहीं कर हाँ, पाएगा जैसे वो हाँ, करना चाहता है, हाँ, लाइक है ना, आउटपुट आएगा। हाँ, हाँ, आप सीख सकते हो एज एन, आप पेंटिंग में घर पे आप खुद ही, मतलब यू कांट स्टॉप योरसेल्फ कि यार मेरा मेरा म्यूजिक, मेरा जो मतलब बंदा जो मेरी वीडियो एडिट करता है वो है ही नहीं, तो मैं यार अब वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता। नहीं भाई, करो, हाँ, पेंडेमिक है, खुद सीखो। इट्स अबाउट दैट, इट्स हाँ। अबाउट दैट। अच्छा अच्छा, मतलब दिस इज द थिंग कि जैसे हमने मिथ्स के बारे में बात किया, रैपर्स के बारे में, what according to you is a true artist who is a rapper or who is a beatboxer or who is a freestyle artist? What is the true quality of that? मतलब ये थोड़ा गलत चला जाता है, because when we talk about rapper, जैसे तुमने बोला people think कि they are drug addicts and all those हम्म। things, लेकिन एक true rapper कौन होता है? What is the quality of a true rapper? ट्रू रैपर तो, कि मैं कोई टैग नहीं दूंगा देखो कि ये बंदा ट्रू बंदा है। बस मैं कहूँगा कि अगर कोई बंदा रैप कर रहा है, या फिर कोई भी जानर है, या फिर कोई भी अपना म्यूजिक एक्सप्रेस कर रहा है, तो वो उसे रियल रखे। कि रियल इन द वे कि हम्म वो चीज़ें ना बोले, या वो चीज़ें ना करे जिसके वो हैबिचुअल नहीं है, या फिर वो कि अपने हम्म आप को ज़्यादा, समझ रहे हो ना, कि शो करने के लिए ज़्यादा। कॉपी ना करे, हाँ, वो जो खुद, लाइक जो हाँ, ऑर्गेनिक उसके अंदर से आ रहा है, या फिर जो वो हाँ, खुद मीन करता हाँ, है, क्योंकि वही। ये ना बहुत, ये तुम शॉर्ट टाइम के लिए सही चीज़ है, बट ये हम्म मैराथन है, ये रेस नहीं है, समझ रहे हो? तो अगर हम्म लॉन्ग वे में तुम कभी ना कभी वो रियलनेस, वो मतलब वो फेकनेस पता चल जाती है। क्योंकि अभी हम्म एक हमारे मतलब हिप हॉप कम्युनिटी में रैपर है एमसी स्टैन, और वो ये गुंडागर्दी, चाकू मारकाट, इन सब की बातें करता था, तो उसके साथ वो चीज़ें हुई, और वो अब नहीं करता। हम्म तो तो हम्म मतलब अगर तुम उस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हो, तो उसके लिए फिर प्रिपेयर्ड भी रहो। ओके। हुँ, सो अभी मेरे को लगता है कि लाइक इन दिस इंडियन कल्चर, हिप हॉप का जो पहले स्टार्टिंग में ट्रेंड जब था, तो पीपल नॉट एक्सेप्टिंग इट हिप हॉप दैट वे, बट अभी थोड़े चेंजेस आने शुरू हो गए एंड पीपल आर एक्सेप्टिंग इट। व्हाट डू यू थिंक, टू व्हाट एक्सटेंट इंडियन कल्चर के अंदर ये आ चुका है, और हिप हॉप का इंडियन कल्चर का क्या फ्यूजन हुआ ऐसा कि इंडियन कल्चर में एक अलग हिप हॉप आया? मतलब व्हाट बेसिकली दिस, क्योंकि मुझे लगता है ये दिस इज नॉट इंडियन काइंड ऑफ, जिसका ओरिजिन इंडिया से हुआ है। There's something which is from, you know, some other parts. If you can, well, I don't know much about this. If you can just tell bit about this कि कहाँ से आया, then इंडियन में क्या क्या फ्यूजन हुआ, यहाँ पर लोग कैसे उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, हाउ? हिप हॉप अगर स्टार्ट हुआ है, तो ये सारा कल्चर जो है इधर एनडब्ल्यूए, ये डॉक्टर ड्रे, ये इधर कैलिफोर्निया, इधर की साइड का ये पूरा कल्चर है। हिप हॉप पर स्टार्ट जो हुआ था, वो ऐसा ये नहीं हुआ था कि रैप म्यूजिक इन सब से। हिप हॉप पहले जहाँ से स्टार्ट हुआ था, वो एज अ स्लोगन यूज़ किया जाता था, जैसे हम नारे यूज़ करते हैं कि वो एक रिदम में नारे होते थे, कि गलियों में लोग हुड बना के, लोग गैदरिंग करके किसी चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो एज अ गैदरिंग करके वो नारे लगाते थे, कि कोई भी राइमिंग वाले वर्ड्स बना के, जो हम आज भी नेताओं के लिए लगाते हैं, तो वैसे होते थे। बट फिर उसको उसको वो जो पहले बैंड्स थे हमारे, एनडब्ल्यूए, बिग एल, ये जिन्होंने इस चीज़ को लाए, इजी, ये सब, इन सब ने इसको म्यूज़िक में ट्रांसलेट करा एज अ गैंगस्टर रैप।
और वो बूम कर गया, वो कर गया बूम। वो तो वहाँ से गैंगस्टर रैप स्टार्ट हुआ कि कोई बंदा आएगा रैंडमली, वो बीट पे वर्ड्स के साथ ऐसे ऐसे कैसे ऐसे खेलेगा कि देखने वाला हैरान हो जाएगा कि वाह। और वो अपना लाइफस्टाइल ब्रैग करना जो करता है वो सब, तो वहाँ से ये प्राइम टाइम पे चला गया हिप हॉप। इंडिया में अगर मैं कहूँगा हिप हॉप, तो हिप हॉप प्रॉपरली नहीं आया था, पास प्रॉपरली अब आया है। इंडिया में पहले हिप हॉप था बट उसको ऐसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता है इंडिया में। पहले ऐसे एक्सेप्ट किया जाता है हिप हॉप को कि एक सॉन्ग होगा, उसमें 5 सेकंड या 10 सेकंड या 15 सेकंड के लिए एक बंदा गले में चैन डाल के सर पे टोपी बांध के आएगा, इधर उधर यूं यूं हिलेगा, ऐसे ऐसे करेगा, 5-6 लाइनें फटाफट फटाफट बोलेगा और वो फ्लेक्स कर रहा होगा और ये हो गया तुम्हारा हिप हॉप, खत्म। यही होता था। और तुम भी अगर तुमने पहले क्या कहते हैं बादशाह हनी सिंह इन सब के अगर देखें, क्योंकि वो लोग फ्यूजन नहीं हो पा रहा था उस टाइम पे, तो उस टाइम पे उन्होंने उसे कमर्शियली ऐसे लाना शुरू करा, क्योंकि आर्टिस्ट को भी कमाना होता है, तो वो ऐसे फ्यूजन्स करते हैं ताकि वो सरवाइव कर सके उस वेव पे, क्योंकि वो हिप हॉप की वेव नहीं थी। अभी मैं कहूँगा कि अगर हिप हॉप में अगर सही से थोड़ा हिप हॉप ग्रो हुआ है, तो सॉरी इंडिया में अगर हिप हॉप सही से ग्रो हुआ है, तो मुंबई साइड ने काफ़ी सपोर्ट किया है इस चीज़ के लिए। डिवाइन, ये लोगों ने मतलब हिप हॉप को, कोर हिप हॉप को थोड़ा लेवल अप दिया है। जब एक वेव आती है, मेरे ख्याल से तो मुझे ऐसा लगता है कि म्यूज़िक में ना ऐसा होता है कि एक वेव आती है, अब वो वेव पे जो बंदे राइड कर जाते हैं, अब वो टॉप पे भी जा सकता है, स्टॉक मार्केट की तरह है कि वो वेव टॉप पे भी जा सकती है, वो नीचे जा सकती है। और अभी डिजिटाइजेशन हो रहा है, वरना पहले तो शोज वोज कम्युनिटी मिलना सब इतना बढ़ गया था। इंडिया में बहुत ज़्यादा अब ग्रो हो गया हिप हॉप पहले के मुकाबले। पहले कोई साइफर्स पे नहीं आता था, किसी को कॉल करो तो आधों को तो ये लगता था कि ये बंदा रैप करेगा तो यही बोलेगा कि मेरा बंदी, मेरा पैसा, मेरे भाई ये मतलब हिप हॉप कोई ट्रू आर्ट फॉर्म नहीं थी, वो ये थी कि तुम बंदे आओगे, तुम किसी की बेइज्जती करोगे, या फिर तुम दो चार गालियाँ दोगे, या फिर थोड़ा ब्रैक करोगे, मेरे पे बंदी है, मेरे पे पैसा है, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, समझ रहे हो? तो ऐसा था। अभी फिलहाल काफ़ी ग्रो कर गया है हिप हॉप इंडिया में। अब देख सकते हैं कि आर्टिस्ट न्यू लेवल्स बन गए हैं, मतलब अराउंड 6 लेवल्स बन गए हैं हिप हॉप के। कलमकार हो गया, बंटाई रिकॉर्ड्स हो गया, और ये डिवाइन का गली गैंग, बहुत सारे रिकॉर्ड्स बन गए हैं जो सराउंडिंग्स में है। धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, हाँ कह सकते हैं। Okay, so there is a term which is used in like freestyle or rapping community, that is ghostwriting. Now, I don't know even a penny about this. Ki what is this ghostwriting? Can you tell me what this ghostwriting is all about, or the viewers who are just watching this podcast? जो मतलब ट्रू लिरिसिस्ट होते हैं, जो अब जैसे सिंगिंग देखो, हिप हॉप जो है लिरिसिज्म में थोड़ा डिफरेंट होता है। तुम जैसे सिंगिंग या कोई सॉन्ग बनाते हो, तो उसमें क्या होता है, सिंगर अलग होता है, लिरिसिस्ट अलग होता है, कंपोजर अलग होता है, प्रोड्यूसर अलग होता है, मिक्स मास्टर, ये सब अब अपने 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 जोन के होते हैं। पर अगर अगर यू आर अ रैपर है, यू आर अ एमसी, माइक कंट्रोलर, एमसी, इफ़ यू आर एमसी, तो जो तुम लिख रहे हो या जो तुम बोल रहे हो वो तुम्हें लिखना भी चाहिए। और अगर तुम नहीं लिख रहे हो, कोई तुम्हारा लिख रहा है, तो वो घोस्ट राइटिंग कहलाती है। और वो मतलब एज अ रिस्पेक्ट ट्रीट नहीं करी जाती कम्युनिटी में कि तुम बोल तो रहे हो पर वो शब्द तुम्हारे हैं नहीं, तो वो तुम बंदे हो ही नहीं जो तुम बोल रहे हो। तो वी कैन रिस्पेक्ट दैट, मतलब ऐसे कम्युनिटी की एक बात होती है। बाकी जिसको नहीं आता, और अगर वो फिर भी, वो उसकी मर्जी है, पर एज अ ओपिनियन, एज अ कम्युनिटी, हिप हॉप कम्युनिटी जो ट्रू कम्युनिटी होती है, कि यहाँ यह बंदे जो हैं वो अपना करते हैं, अपना सुनाते हैं और अपना ही है सब, तो वो घोस्ट Okay, राइटिंग nice. बनाता है। Yeah, I just want you to just say few beats of rapping, जिसमें you tell कि this is this genre which you do, और थोड़ा सा उसका रैप बताओ, then say some other genre जो कुछ और genre और उसका थोड़ा रैप बताओ, so that we can see the difference कि यार ये genre है और ये genre है. Can you please? तो अगर डिफरेंट डिफरेंट जानराज में अगर हम कहें कि स्लाइटली डिफरेंस कैसे होंगे, तो मान लो चलो हम लेते हैं लोफाई, ठीक है। लोफाई में अगर मेरा एक सॉन्ग है लोफाई में, तभी मैं खुश हूँ, तो उस सॉन्ग के लिरिक्स कुछ ऐसे हैं स्लो, क्योंकि लोफाई कैसा होता है, स्लो मॉर्निंग वाइब्स, तो उसमें मेरे लिरिक्स कुछ ऐसे हैं। तभी मैं खुश हूँ, देता नहीं मैं वो, तभी मैं खुश हूँ, गुजारिश है उनसे जो सिर्फ चुन के, नॉर्मल नॉर्मल मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग, धीरे 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 धीरे। Okay, another one. एंड अनदर वन, अब जैसे
लेते हैं इज्जत, इज्जत गाना। तो इज्जत गाने में नहीं पता कहाँ से थी ये चीजें, मैं खुद से पूछता था क्या यही सही एक चीज है, जब सबसे दूर गुरूर लेके सिर पे सब सुरूर लेके। तो ये हो गया थोड़ा बूम बैट टाइप कि टिन 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 टिन, समझ रहे हो? तो ये डिफरेंस आया था इनमें कि लोफाई होगा तो कि गुजारिश ये जिंदगी है मेरी, ख्वाब सिर्फ मेरा, मैं खुद से क्या कहूँ। तो चिल लाइट मूडिंग कि कोई बंदा आराम से बैठा है सुबह सुबह। पर जब बूम बैट होता है कि तो टन टन, समझ रहे हो ना, तो कि मतलब थोड़ा एग्रेशन। तो ऐसे थोड़े स्लाइट डिफरेंसेस होते हैं रैप में। Okay. So, like this question I ask in each and every podcast, ki, as an artist, now, what do you believe? Ki we should go behind the numbers, like when we upload a video, so we see ki how many views, how many likes, and all those things. So we should go behind those numbers, और we should only be like यार मैंने कंटेंट बनाया, मेरे को अपने लिए सेटिस्फेक्शन हो रहा है, व्यूज मैटर नहीं करता मेरे को। लाइक व्हाट डू यू थिंक कि व्यूज मैटर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कितना मैटर करना चाहिए? मेरे इस चीज़ के दो पर्सपेक्टिव हैं, अगर मैं इस चीज़ के बारे में अगर बात करूँ। देखो, अगर तुम हिप हॉप को एज अ सोर्स ऑफ अर्निंग एंड एज अ वो समझते हो कि ये मेरा मतलब यही मेरा है जो है, और मैं इसी के आधार पे अपना लाइफस्टाइल स्पेंड करूँगा, तो हाँ, तुम्हें फिर एज अ बिजनेस सोचना पड़ता है। और फिर तुम्हें क्या कहते हैं, नंबर्स पे ही मैटर, नंबर्स भी क्योंकि फिर मैटर करते हैं, क्योंकि इफ़ यू आर ग्रोइंग, इफ़ यू आर डूइंग समथिंग, तो रिजल्ट्स आने चाहिए। अगर तुम इसे एज अ बिजनेस पर्सपेक्टिव देख रहे हो, बट अगर ऐसा तुम इसे आर्ट पर्सपेक्टिव देख रहे हो, तो अगर तुम आर्ट पर्सपेक्टिव देख रहे हो और नंबर्स के पीछे जाओगे तो तुम कभी सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे, क्योंकि नंबर्स हैं वो ऊपर नीचे जाते रहेंगे, और जब वो नीचे जाएंगे तो तुम कहोगे यार ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, समझ रहे हो? वो फ्रस्ट्रेशन आती रहेगी, फिर तुम वो म्यूजिक एंजॉय नहीं कर पाओगे कभी। तुम बस नंबर्स ही सोचते रहोगे, और तुम जो बनाना चाहते हो वो कभी नहीं बनाओगे, क्योंकि तुम सोचोगे अगर मैं ये बनाऊंगा तो नंबर्स ऐसे जाएंगे, अगर ये बनाऊंगा तो नंबर्स ऐसे जाएंगे। और तो वो बंदे पे डिपेंड करता है कि उसको क्या, कि अगर उसे नंबर्स पे जाना है तो उसे एज अ बिजनेस माइंडेड सोचना पड़ेगा। बट अगर वो एज अ आर्ट फॉर्म में लेता है तो उसको जो पसंद है वो बनाए। और एक चीज़ है जो मैं भी मानता हूँ कि अगर तुम अपनी कला से लगाव करते हो और तुम उसे वेल रिस्पेक्टेड टाइम देते हो, वो ग्रूम करेगी, और वो नंबर्स से भी ऊपर जाएगी। वो एक क्या बात है। बिल्कुल, क्यों कभी ना कभी ऐसा होगा कि तुम एक ऐसी क्लासिक चीज़ बनाओगे कि जो कोई मैच ही नहीं कर पाएगा। और और एंड तुम अवेयर भी नहीं हो उसके बारे में, और वो वो, जब हाँ, ऐसे वो निकल ऐसे ही जाएगी निकल और तुम्हें जाएगी, पता भी नहीं पता भी नहीं चलेगा। चलेगा। जब तुम उस कला में खो जाओगे हम्म, ना कि बनाते रहोगे, हाँ हाँ, हाँ, फिर तुम कहोगे यार ये तो मैंने ऐसे ही बनाया था पर ये ऐसा हो गया, पता नहीं था। मैं जो बिलीव करता हूँ, नाइस। बाकी Okay. Okay, so my here is my last question to you. Like कि in this pandemic, अभी like total scenarios are changed. We cannot go out for shooting and all those things. So how one can take advantage of this pandemic यार? मतलब जैसे कि you also have your own studio at your home. You also record your songs and all those things. So how youngsters who are into this music industry, कई लोग सोचते हैं कि यार लॉकडाउन हो गया and lot of things are there कि अब नहीं हो पा रहा है ये, and they have stepped back. अब अभी उन्होंने थोड़ा डिमोटिवेट हो चुके हैं। सो हाउ आई थिंक लॉकडाउन इज काइंड ऑफ एडवांटेज फॉर एन आर्टिस्ट कि वो एक अलग अपने जोन में है और उसको देयर इज नथिंग आउटसाइड एंड ही इज अ राइट स्पेस टू राइट। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? तो अगर लॉकडाउन की बात करें, और तो मैं बस एक ही बात कहूँगा, इट्स ऑल इन योर हेड कि हाँ, मैं मानता हूँ कि जब लॉकडाउन नहीं था हम तो एज अ थोड़ा बाहर घूमते थे, नए नए लोगों से मिलते थे, एनवायरनमेंट चेंज होता था, तो एक थोड़ा माइंड फ्रेश होता है। कि घर में बैठे बैठे तुम एक ही कमरे में बंद रहते हो या फिर अपनी फैमिलीज के साथ रहते हो, मुझे नहीं पता, पर मैं अपना बताऊँ तो मैं नॉर्मली अकेला ही रहता हूँ ज़्यादातर। तो हाँ, थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है कि हाँ, नहीं हो पा रहा है, इधर-उधर किसी से बात नहीं हो पाती, बट इस चीज़ को भी हम एज़ अ आर्ट में उतार सकते हैं। हम ये इस चीज़ के ऊपर भी गाने बना सकते हैं। और बाकी रही बात लॉकडाउन की, तो मैं सोचूँगा कि ये सबसे बेस्ट चीज़ है। तुम्हें घर से बाहर ही नहीं निकलना है, जो तुम्हें निकलना पड़ता था। कोई तुम्हें फ़ोर्स नहीं कर रहा है, तुम्हारे पास तुम्हारा माइक है, पेन है, तुम्हारे पास म्यूज़िक है, तुम गाने सुनो, लिखो, तुम्हारा जो मन करे वो करो। तो बहुत सही से हम इसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं अगर बंदा इसे पॉज़िटिव वे में सोचे तो। ओके ग्रेट। यार आई जस्ट वांट टू नो कि इफ यू वांट टू सजेस्ट सम ग्रेट आर्टिस्ट जिनको सुन के हम रैपिंग में ग्रो कर सकते हैं, सो व्हाट आर दोस आर्टिस्ट और व्हाट काइंड ऑफ दोस प्लेटफॉर्म जो तुम सजेस्ट करोगे जिससे इंसान जल्दी ग्रो कर सकता है, विच आर आउट देयर लाइक स्पॉटिफाई एंड ऑल दोस अदर प्लेटफॉर्म्स आर देयर। सो एंड व्हाट इज योर वे ऑफ लर्निंग इन दिस फील्ड? हाउ यू लर्न? व्हाट इज योर प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड ग्रोइंग? अगर अगर
अगर कोई आर्टिस्ट और उसके क्या कहते हैं, सॉरी अगर कोई आर्टिस्ट क्या कहते हैं उसके पास टीम है, वीडियो वीडियो वो रिकॉर्ड कर सकता है, एंड ही हैज़ अ गुड टीम जो उसे हर चीज़ से बैकअप कर सकती है, तो उसे यूट्यूब पे जाना चाहिए। यूट्यूब क्योंकि अच्छा प्लेटफॉर्म है, बट अभी थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा है यूट्यूब पे, हम्म तो हम्म यूट्यूब पे वो जा सकते हैं अगर उन पे टीम है अच्छी। मैं सजेस्ट नहीं करूँगा हम्म ऑडियोज़ के लिए, मैं वीडियोज़ के सजेस्ट करूँगा यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब ज़्यादातर वीडियो बेस्ड है। अगर वो मंथली 2-3 गाने निकाल सकता है वीडियो के साथ, तो यूट्यूब पे जाए, हम्म डेफ़िनेटली वो ग्रो करेगा। बट अगर उसे लगता है कि नहीं उसके बाद वो टीम उसे खाली म्यूज़िक बनाना है, तो वो स्ट्रीमिंग सर्विसेज़ पे जाए, स्ट्रीमिंग सर्विसेज़ उसे पे भी करेगी अच्छा। मेरे सजेशन में तो स्ट्रीमिंग सर्विसेज़ बेस्ट है। मैं भी अगर अपने ओके मेरी भी अभी एल्बम आने वाली है, याबा एल्बम, दिस फ़ेब हम्म या मार्च में आने वाली है। 10 ट्रैक्स एल्बम है वो। तो मैं भी जहाँ तक है ओके सोचूँगा, मैं भी सोच ही रहा हूँ उसे स्ट्रीमिंग पे पहले निकालने की, क्योंकि ओके लॉकडाउन की वजह से हम वीडियो नहीं कर पाएँगे। तो अगर तुम्हें सिर्फ़ ऑडियोज़ पे जाना है तो यूट्यूब इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन, क्योंकि स्ट्रीमिंग में ओके यूट्यूब म्यूज़िक भी आता हम्म है। तो हम वहाँ पे भी या डाल सकते हैं, बट अगर वीडियो की बात है और तुम्हारे पास टीम है और तुम कंसिस्टेंसी रख सकते हो वीडियो में, तो गो फॉर यूट्यूब। यूट्यूब इज़ बेस्ट देन। Okay. Okay. If you want to suggest some names of artists like who are doing good in hip hop, so if you want to suggest some names. गुड इन हिप हॉप तो मैं ऐसे कोई सजेस्ट नहीं करूँगा, तो सभी अच्छा कर रहे हैं। बट कुछ Okay. कुछ कुछ आर्टिस्ट अगर मैं सुनता हूँ कभी, एक तो मैं खुद को सुनता हूँ, तो Hmm. मैं अपने आप को सजेस्ट करूँगा फेलिस। और मेरे Nice. मेरे Yeah. मेरठ के कुछ फेलो आर्टिस्ट हैं, जैसे ईशान हो गया, वो भी अच्छा आर्टिस्ट है, मैं Hmm. उसके भी गाने सुनता हूँ। Hmm. अ, मेरे मेरठ में और फेलो आर्टिस्ट हैं तो एक न्यूटन जोशी करके है, वो भी बहुत अच्छे पंजाबी सॉन्ग्स निकालता है। वो ना रैपर है ना वो सिंगिंग है, वो पंजाबी सॉन्ग निकालता है। अ, Okay. और अगर मेन स्ट्रीम्स की बात करें तो मैं कभी कभी सीधे मौत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उन्हें सुनता हूँ।